क्या आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है 2026 में सरकारी टीचर बनने के लिए और आप सभी का कन्फ्यूजन है कि बीएड करें कि डीएड करें, आखिर ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है बीएड करें या डीएड करें जिससे कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। तो आप सभी को बता दूं, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, पूरी तरीके से आपको समझ आएगा जिससे कि आपको 2026 में पूरी तरीके से सरकारी नौकरी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए अगर आप स्कूल विभाग में यहाँ पर शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ये क्या शिक्षा विभाग ये 3 न्यू है और यहीं से शिक्षक का यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसा कि देख सकते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, वीडियो को शुरू से लेकर देखेंगे अंतिम तक पूरी तरीके से आपको समझ आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, शिक्षा विभाग में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो शिक्षक आता है वो पीआरटी होता है, क्योंकि सभी पीआरटी से ही गुजरना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिर पीआरटी क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि पीआरटी होता है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी टीचर, देख सकते हैं ये क्या शिक्षक का न्यू कहलाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर पीआरटी शिक्षक कौन से क्लास को पढ़ाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पीआरटी शिक्षक होता है ये 1ली से 5वीं, जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे और स्टार्टिंग में ही पढ़ना पड़ता है 1ली से 5वीं। तो यहाँ अगर आपका सपना है 1ली से 5वीं स्टूडेंट को पढ़ाना, तो यहाँ पर देख सकते हैं पीआरटी शिक्षक आपको बनना पड़ेगा। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे आप कौन से शिक्षक बनेंगे, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, आप कमेंट जरूर करेंगे। अब आप सभी का कमेंट आएगा कि सर अगर मैं पीआरटी शिक्षक बनना चाहता हूं तो इसके लिए योग्यता वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता, यहाँ पर देख सकते हैं पीआरटी शिक्षक कैसे बने, आखिर कैसे बनना होता है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको पीआरटी शिक्षक बनना है तो आपके पास 12वीं प्लस डीएलएड यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर 12वीं पास है लेकिन डीएलएड नहीं है तो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको 12वीं के साथ डीएलएड होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर शिक्षक बन पाएंगे। साथ में सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपको क्वालिफाई एग्जाम दिलाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट और सी टेट, यहाँ पर ये कोई कोर्स नहीं है, ये एग्ज़ाम होता है टेट और सी टेट। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो मैं बेसिक से एडवांस बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिर टेट और सी टेट होता क्या चीज़ है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि टेट और सी टेट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, टेट की बात करें तो ये क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिसे कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है, झारखंड टेट होता है और एमपी टेट होता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में संचालित होता है ये सभी टेट कहलाता है। अब सी टेट क्या होता है, आप सी टेट को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सी टेट जो होता है ये क्या है, नेशनल लेवल मतलब ऑल इंडिया एग्जाम। मतलब एक बार अगर आप सी टेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो जितना भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एग्जाम में शिक्षक भर्ती की जो भर्ती निकलती वैकेंसी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है मतलब टीचर का होता है, ये सभी आप स्टेट गवर्नमेंट तक ही यहाँ पर लागू होता है। बाकी आप नेशनल लेवल में यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर सी टेट आपके पास होता है, अगर टेट नहीं है तो भी आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे राज्य में लागू है, वहाँ पर एग्जाम दिलाकर शिक्षक भर्ती बन सकते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे आपको शिक्षक भर्ती अगर आप देखें 12वीं के साथ आपका डीएलएड है, डीएलएड के साथ टेट और सी टेट है, दोनों हो गया या नहीं हुआ, दोनों में से एक चाहिए, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक भर्ती का। और जो शिक्षक भर्ती होगा ये आपका मेरिट बेस पे एग्जाम होगा। जैसे अलग अलग राज्यों में किसी में 100 नंबर का होता है, किसी में 150 नंबर का होता है, उसके आधार पर जिसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर आता है मेरिट बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। इस तरीके से पीआरटी शिक्षक बना जा सकता है। पूरी तरीके से आप सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अब तक हमारी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, वो सभी जुड़ेंगे, साथ में चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इस तरीके से पीडीएफ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टीजीटी की बात। बहुत सारे स्टूडेंट टीजीटी मतलब क्या है इसके बारे में नहीं पता होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टीजीटी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल फॉर्म आप देखिए ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। ये होता है आपका वर्ग 2 टीचर होता है, जो हम पीआरटी देखे थे वो वर्ग 3 का टीचर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे टीजीटी आखिर कौन से क्लास को पढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड और बीएड कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि आखिर ये कौन से क्लास को पढ़ाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप टीजीटी का शिक्षक बन जाते हैं तो 6वीं से 8वीं तक आपको पढ़ाना होगा। अब 6वीं से 8वीं में आप सभी को पता है
यहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाना होगा अलग अलग लेवल में, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन के उसके हिसाब से आपको पढ़ाना होता है। इसे ही वर्ग 2 टीचर कहते हैं। सैलरी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपको पूरी तरीके से समझ आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर हमें टीजीटी शिक्षक बनना है, लेकिन इसका योग्यता क्या होता है? तो योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। आखिर टीजीटी शिक्षक कैसे बनेंगे आप सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि पीआरटी शिक्षक बनने के लिए 12वीं प्लस डीएलएड था, लेकिन आप टीजीटी शिक्षक बनना है, वर्ग 2 का शिक्षक बनना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास डीएलएड प्लस, अब देखिए जिसके पास डीएलएड है, ठीक है, और जिसके पास बीएड है, यहाँ पर बीएड स्टूडेंट यहाँ पर टीजीटी शिक्षक बन सकते हैं और साथ में ग्रेजुएशन लगेगा। मतलब कि ये है, अगर आपके पास डीएलएड है सिर्फ, ठीक है, अगर आपके पास डीएलएड है तो आप पीआरटी के शिक्षक बन पाएंगे, लेकिन डीएलएड के साथ अगर ग्रेजुएशन है तो आप टीजीटी शिक्षक भी बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। साथ में अगर आप बीएड है, सिर्फ आपके पास बीएड है, तो आसानी से आप टीजीटी शिक्षक तो बन ही सकते हैं। पूरी तरीके से आपको पता होगा यहाँ पर बेसिक से एडवांस। अगर आपके पास दोनों है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पीआरटी भी शिक्षक बन सकते हैं, टीजीटी शिक्षक भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ में इतना बस होने से काफ़ी नहीं है, आपको आपके पास टेट और सी टेट होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों में से एक होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का या नेशनल लेवल का क्वालिफाई एग्जाम। जैसे कि मैंने बताया टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टेट और सी टेट, क्या इसमें वर्ग 3 पेपर का एग्ज़ाम दिलाने से काम बन जाएगा? नहीं, यहाँ पर आप सभी को जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप पीजीटी, ठीक है, पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आप सभी के पास यहाँ पर क्वालिफाई एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब वर्ग 2 का यहाँ पर आप क्लियर करेंगे तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका सी टेट और मतलब टेट में, ठीक है, दोनों पेपर 2, अगर आप सेंट्रल का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो सी टेट पेपर 2 होना चाहिए। उसी प्रकार से इस तरीके से आपके पास होना चाहिए, तो तभी आप यहाँ पर टीजीटी शिक्षक बन सकते हैं। अब आ जाता है शिक्षक भर्ती, तो सेम प्रोसेस है, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल लेवल में जो भी एग्ज़ाम निकलता है तो मेरिट बेस पर यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब आ जाता है पीजीटी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीजीटी। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि पीजीटी होता क्या चीज़ है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी का फुल फॉर्म इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इस तरीके से होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट से ही पता चल रहा है कि आप सभी के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और आप सभी का क्वेश्चन होगा कि सर ये कौन से क्लास को पढ़ाते हैं पीजीटी शिक्षक? तो यहाँ पर देख सकते हैं 9वीं से 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर पढ़ाते हैं। मतलब आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर इसके लिए योग्यता क्या होती है? तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अगर पीजीटी शिक्षक बनना है तो आप सभी के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यता में जैसे मैंने के बताया डीएलएड का यहाँ, मतलब अगर आप पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो डीएलएड है तो कोई आपका काम का नहीं होने वाला है। आपके पास बीएड के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर बीएड है मास्टर डिग्री नहीं है तो यहाँ पर पीजीटी शिक्षक आप नहीं बन पाएंगे। आपको बीएड के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर आप पीजीटी शिक्षक बन पाएंगे। साथ में अब स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर इसमें टेट और सी टेट भी लगेगा। देखिए अब तक जो मामला हुआ है यहाँ पर जो टेट और सी टेट का क्वालिफाई एग्ज़ाम यहाँ पर अभी तक संचालित नहीं हुआ है। मतलब अगर आपके पास बीएड और मास्टर डिग्री होता है, बिना टेट और सी टेट के यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो बीएड और मास्टर डिग्री है तो आप पीजीटी शिक्षक बन सकते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम दिलाना होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का। अब पीजीटी में क्या बहुत सारे मतलब शिक्षक होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी के लिए अलग होगा, ठीक है, इंग्लिश के लिए अलग होगा, कॉमर्स के लिए अलग होगा, आपका मैथ्स के लिए अलग होगा, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर टीचर आपको देखने को मिलता है। इसे ही लेक्चरार भी बोलते हैं। और यहाँ पर आसानी से मेरिट बेस के बेस पे यहाँ पर आप आसानी से शिक्षक बन सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का कमेंट आएगा कि सर पूरी तरीके से आपका पीआरटी समझ आ गया, ठीक है, आप फिर उसके बाद टीजीटी समझ आ गया, फिर आपके पास पीजीटी भी समझ आ गया कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सर 2026 में अगर हमें नौकरी पाना है या 27 में, तो बीएड करें या डीएड? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बीएड वाले यहाँ पर पीआरटी एग्ज़ाम नहीं दिला पाएंगे, बाकी वो आपका पीजीटी और टीजीटी में ही एग्ज़ाम दिला पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो एक सबसे अपॉर्चुनिटी है कि आप सबसे पहले आप डीएलएड करें। डीएलएड करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ वैकेंसी निकलता है असिस्टेंट टीचर का या शिक्षक के लिए, तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जॉब आपको मिल सकता है।
कंपटीशन कम है इसमें। बीएड करेंगे तो बड़ा ही दिक्कत होने वाला, खर्चा भी ज़्यादा है उसमें और आसानी से नौकरी नहीं लगता। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 12वीं पास वाले हो, चाहे वो ग्रेजुएट वाले हो, चाहे मास्टर वाले हो या कोई अलग से कोर्स कर रहे हैं पीएचडी वगैरह, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शिक्षक विभाग में जाते हैं, बाकी जगह नौकरी नहीं लग रहा है, तो आप आसानी से डीएलएड कर सकते हैं 2 साल का और यहाँ पर शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस तरीके से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, साथ में सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को पूरी तरीके से शेयर करेंगे। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि पीआरटी क्या होता है, टीजीटी क्या होता है और पीजीटी क्या होता है। पूरी तरीके से जो तीनों पोस्ट होता है शिक्षक विभाग में जल्दी से नौकरी मिलने के लिए आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ेंगे और जो भी आप सभी का कमेंट रहेगा आप कमेंट करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है साथ में और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं ज़रूर कमेंट करें।